एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एक फ्लैट को विजिट करेंगे। सिनेमैटिकली बहुत ग्रेट नहीं होता है, लेकिन एक टूर करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस करके उस फ्लैट को लिवेबल कंडीशन में लाया जाए। ये प्रोजेक्ट हम शोकेस करते हैं तो इनका पर्पस होता है कि हम उनसे सीखें कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से एक फ्यूजन है, एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द डिज़ाइनर एंड द ओनर्स और क्या रिजल्ट निकल के आया है। वी हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे। हेलो पीयू जी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू आवर सिटी गुरुग्राम। हमारे शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। इस फ्लैट के अंदर जो है ये 3 BHK फ्लैट है। 3 BHK प्लस आपका एक स्टोर रूम। अच्छा, या ठीक है। और ये बीपीडीपी का एक अपार्टमेंट है, हाई राइज बिल्डिंग है, वी आर ऑन 5th फ्लोर। 5th फ्लोर। क्या कंडीशन थी इसकी? नहीं, कंडीशन तो सर ये बेसिकली न्यूली फ्लैट्स थे। तो जैसे एक बिल्डर हैंडओवर देता है क्लाइंट को जी, एक अपना बेसिक फिनिश के साथ में, बट क्लाइंट ने अपनी चॉइस अनुसार वर्किंग करानी थी जी। जो उन्होंने हमारे साथ में सारा सजेस्ट किया कि हमें क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, उस हिसाब से फिर हमने जो है पूरा इस घर का रिनोवेशन किया। अच्छा, एंट्रेंस। यस सर। डोर्स में क्या किया हमने और क्या डोर्स थे? सर कंप्लीट डोर्स चेंजेस किए हैं, लैमिनेट डोर्स थे जी। तो देन अब आप देख सकते हैं हमारा डोर का फिनिश मैट फिनिश में पूरा विनियर फिनिश किया है। राइट। सारे टोटल अपने जो है विनियर डोर्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हैं एंड देन इसमें जो है हमने ग्लॉस ना चूज करते हुए मैट फिनिश लिया है। कुछ खास वजह की? जो हमारा क्लाइंट का थोड़ा टेस्ट था कि हमें बहुत ज्यादा जो है ग्लॉसी नहीं चाहिए, हमारे को जो भी चीज चाहिए वो थोड़ा सा मैट फिनिश चाहिए। राइट। फिट गैप है मेरे पास में 48 इंचेस। इसके अंदर मैंने एक, आप देखिए, शू रैक प्लस चेस्टर भी मैंने प्रोवाइड किया है जी। और बहुत ही एक ब्यूटीफुल इसमें शेड हमने प्रोवाइड किया है। देन इसके पीछे हमने बिल्कुल ये सिंपल वॉल छोड़ी है। ये बेसिकली इसलिए छोड़ी है कि सर अभी इस पे हमारा आर्टिफैक्ट आएगा। अच्छा, एक एंट्री पे इनहेंस करने के लिए कुछ डेकोर आइटम्स आएंगे। या अब इसी चीज को हमने दोनों को प्लेन इस वजह से और ज्यादा छोड़ा है कि हमने इसी का कुछ काम इसकी रूफ में किया है। तो पीयू जी बता रहे थे कि जब भी इस तरह का कोई फॉयर आपके पास लिमिटेड स्पेस में होता है तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे। या तो आप पेंट लेते हैं, वॉशेबल पेंट्स लेते हैं, क्योंकि मूवमेंट बहुत होता है यहाँ पे, जनरली ऐसा होता है ये हार्ड टच होते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम इस तरह की वॉल्स को वॉलपेपर ले लें, तो हाई मेंटेनेंस है। बिल्कुल सर, देखिए प्रोग्रामिंग तो हम इन बोथ साइड वॉल्स पे कुछ भी कर सकते हैं जी, बट हम इन्हें जितना लाइटली रखेंगे तो हमारा जितना भी स्मॉल टाइप ऑफ पूरा जो फॉयर एरिया है छोटा, वो हमारा बहुत अच्छा एरिया निकल के आता है। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये कुछ ऑप्शंस थे। कुछ लोग होते हैं जो फॉयर एरिया को बहुत फिल कर लेते हैं, कभी नहीं करना चाहिए वो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अब ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट एरिया। ये हमारा सर ड्राइंग रूम, और जिसमें आप पहले तो फ्लोर टाइल देख सकते हैं जी। इसमें हमने 32-64 वाइट सटवारियो एंडलेस टाइल यूज किया है जी। 5.5 बाई 2.25 का ओके बताया जाए तो देन कुछ इसमें हमने सिविल चेंजेस भी किए थे, छोटे बहुत लिटिल बिट सिविल चेंजेस हैं एंड पोजीशंस भी चेंजेस किए हैं जी। अब आप देख सकते हैं एक हमारा डिजाइनर टीवी कंसोल, इसमें कुछ हमने आर्टिफैक्ट्स के लिए भी हमने कुछ इसके अंदर पीयू फिनिश के अंदर हमने क्रिएट किया है। देन आप देख सकते हैं कि टीवी के लिए हमने पूरा अपना जो है एक सेपरेट एरिया क्रिएट किया है। तो सर इसको आगे भी ला सकते थे जी, बट आगे नहीं, क्योंकि कल को कोई बेड आ रहा है, सोफा आ रहा है हमारे एंट्री एरिया से, तो वो आने जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करता जी। तो उस चीज को डिजाइन में रखते हुए फिर हमने डिजाइन का पार्ट भी करा और उसको जो है हमने बिल्कुल अंदर कर दिया। चलिए ठीक है। मैंने बोला ना कि कहीं पे उनका है, कहीं पे हमारा, एक कोऑर्डिनेट करके एक थीम क्रिएट करके फिर कोई ना कोई चीजें हम चीज निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने ये बेसिकली क्या था सर, ये पूरा ओपन एरिया था, इसके बैक साइड में विंडोज थी। अच्छा। हाँ, और देन ये जो आप देख रहे हैं ये पिलर है। अच्छा। तो यहाँ तक पिलर था, यहाँ से लेके यहाँ तक पिलर है जी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक में आप इसके बीच में आपका जो है विंडो थी। अच्छा। जिसमें कभी हम जो है विंडो एसी लगा सकते थे। राइट। तो हमने सेम पिलर के उसपे पहले हमने पूरी पैलरिंग करी है। पैलरिंग करने के बाद में देन हम प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फेस लाए हैं। अच्छा। अब ये चीज आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ये इतना बड़ा हो गया, ये इतना था ये
इसके बाद ये हमने क्रिएट किया है जी। तो ये पूरा क्रिएट करने के बाद में अब आप एक बार ओवरऑल दूर से देखें तो पूरी सिमेट्री एक सिंगल लग रही है सर। ओके। जिस भी स्पेस में विंडोज थोड़े से ज्यादा होते हैं तो आपको आपका एस्थेटिक्स भी खराब हो जाते हैं और वो दिखने में अच्छा नहीं सर। एक तो अनइवन हो रहा था, बिल्कुल, ठीक है, एंड देन आप देख रहे थे कि यहाँ से हमारा वेंटिलेशन एंड रोशनी हमारा बहुत ज्यादा है जी। तो आप देख सकते हैं कि अब अनइवन में मैं वो डिजाइनिंग करता तो सर एक जो है ना मजा नहीं आता, तो उसको पूरा ध्यान में रखते हुए हमने देन पूरी पहले पैलरिंग करी है, पैलरिंग करके एंड देन हमने पूरा इसको वन पीस में पूरा एल फॉर्मेट में, और अब हमारा सेम ऐसे ही एल पोजीशन का ही हमारा जो है सोफा आएगा 8 सीटर। चलिए ठीक है डन। ये जो वॉलपेपर का सिलेक्शन है ये भी आप लोगों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सर। ओके। फ्लोर सीलिंग में देखें सर थोड़ा सा हमने जो है एक न्यूली टेस्ट डालने की कोशिश की है जी। थोड़े छोटे छोटे प्लैंक्स है ये सर। एक बार ये हमने मैं एक्चुअली केरला गया था, अच्छा, तो वहां पे मैंने इसके वुडन प्लैंक्स देखे थे, अच्छा, सेम थीम है, मैं आपको एक बार शो करूंगा। तो उससे रिलेटेड मैंने इसको जो है हमने उधर वो तो एक्चुअली में क्या कि उधर वुडन प्लैंक्स के काम बहुत ज्यादा होते हैं, कल्चर ज्यादा है, कल्चर ज्यादा है, तो उससे रिलेटेड ही कुछ थोड़ी सी थीम सोचते हुए अच्छा, बीच में सारा कोव लाइट्स एंड छोटे छोटे प्लैंक्स एंड थोड़ा लाइट इफेक्ट्स भी दिए हैं। प्रॉपरली हमारा जो है डाइनर है, बिल्कुल आप ये देख रहे हैं, और डाइनर के सामने फिर मैंने एक ब्रेकफास्ट काउंटर भी दिया है। वो इसी वजह से सर कि कभी कुक करके एंड देन अपना सामान यहाँ पे सर्विंग के लिए हम रख सकते हैं, बिल्कुल, और उसी से रिलेटेड एक और सर्व काउंटर ओके एज अ ब्रेकफास्ट प्लस बुफे काउंटर। ये आपने अभी एक्सटेंड किया कि पहले से था? नहीं सर, ये एक्सटेंड किया है, ये पूरा भी हमने बनाया, ये तो पूरा एक रॉ वॉल था। अच्छा चलिए। Only ये जो plain पार्ट है जो जहाँ पे वॉलपेपर हमने लगाया है, या मतलब अनफॉर्चुनेटली हमको वॉलपेपर लगाना पड़ा वहाँ पे। बाकी ऑप्शंस क्या होते हैं इसके अलावा? सर देखिए लूअर पैनल्स यूज कर सकते थे, अच्छा, या फिर जो सबसे ज्यादा बेसिकली था वो तो अपना आप खाली वॉल छोड़ दीजिए, हाँ, पेंटेड वॉल छोड़ दीजिए, बट वो सर फिर मैचिंग नहीं जा रही थी, क्यों? ये कंबाइंड था ड्राइंग एंड डाइनिंग। अच्छा, एक और प्रॉब्लम होती है खाली वॉल छोड़ने पे, क्योंकि वो एरिया में अगर आप कुछ भी सामान रखते हैं, जैसे आपने कहा कि उसका पर्पस ये है कि डिश सर्विंग के लिए, बिल्कुल सर, तो वो गंदा हो जाता है, गंदा हो जाता है, फिर उसे बार बार मेंटेन करते रहो। अब ये है कि वॉलपेपर पे कपड़ा मार दिया, और इसलिए थोड़ा डार्क कलर का वॉलपेपर भी यूज किया है कि वो आपको ज्यादा डस्टी नजर भी ना आए, एंड प्रॉपरली लॉन्ग अपना क्रॉकरी यूनिट्स विद प्रोफाइल लाइट्स एंड अपना शॉर्ट क्रॉकरी यूनिट्स एंड अपना अदर ग्लास वगैरह या अपना जो भी चीजें रखने के लिए, एंड सॉलिड शटर्स विद ड्रॉर्स, हमें जो सारे सर्विंग्स जो भी उनके सामान होते हैं, राइट, दोनों तरह की चीजें इसमें रखनी होती हैं, कुछ हमें ट्रांसपेरेंट रखना होता है, कुछ ओपेक रखना होता है। बिल्कुल सर। ओके, टेम्पल ऑलरेडी था यहाँ पे? नहीं सर, ये पूरा कस्टमाइज किया है सर, ये पूरी वॉल थी सर। अच्छा, और देन एंट्री हमारी यहाँ से थी सर। ओके, ये है, तो ये छोटा सा बीच में स्टोर रूम दिया हुआ था। अच्छा, हमने पहले यहाँ से एंट्री क्लोज करी है एंड देन हम फ्रंट पे लेके आए हैं इसको, क्योंकि दिशा वाइज वो एंट्री भी गलत थी। अच्छा, दिशा वाइज ये भी हमारी एंट्री बहुत अच्छी है, एंड देन आप प्रॉपरली आप देख सकते हैं एक सेपरेट, अच्छा, थोड़ा, और किचन एक्चुअली में सर आप एक बार देखा है हमारे व्यूअर्स को, जी बिल्कुल, कि किचन हमारी यहाँ तक थी सर। अच्छा, ये वॉल थी सर, यहाँ से लेके ये पूरी वॉल थी, तो ये पूरी वॉल हमने डिसमेंटल करी है। ओके, और इसके पीछे क्या था फिर? ये पूरा ये भी वॉल थी सर। अच्छा, ये पूरे स्टोर का पार्ट था? ये एक छोटा सा स्टोर दिया हुआ था सर, जिसे हमने तोड़ के आधा स्टोर हमने किचन में लिया, इन्वॉल्व किया है, और हाफ स्टोर हमने जो है सेपरेटली नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लिया। एक चीज है, देखिए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ जी, बाकी चीजें तो सब ठीक है, लेकिन जो आपके केसेस में जो मुझे लगता है आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो आपकी है, ऑफ कोर्स डिजाइन एंड एलिमेंट तो वो सब्जेक्टिव हो सकते हैं, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो मुझे लगती है वो है स्पेस मैनेजमेंट। जो आप स्पेस को मैनेज करते हो ना, कोई नहीं करता। मतलब ट्रस्ट मी, स्पेस मैनेजमेंट में आप बहुत। सर देखिए, आपको रियलिटी बात बताऊं, वो इतना प्यार दे रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि देखिए क्या होता है सर कि अब दिल्ली एनसीआर के अंदर फ्लैट जितने भी है सर वो सारे कंजस्टेड है। कोई भी बहुत ऐसा फ्लैट नहीं है कि सर हमारे को बहुत स्पेस मिला हुआ है, हमें लिटिल विल सिविल वर्क करना ही नहीं है। बिल्कुल। अब जैसे हमारा किचन का एरिया सर, अब आप समझते हैं कि घर के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, हाफ हार्ट बोलते हैं। और आप ये देखिए कि सर यहाँ पे वॉल थी मेरी, किचन में कौन खड़ा होता, कैसे वर्किंग करता, किचन में फ्रिज की भी वर्किंग लेके आनी है, माइक्रोवेव ओटीजी की भी वर्किंग्स लेके आनी है, उनके सारे अप्लायंसेस रखने की भी वर्किंग लेके आनी है, जी। उनका हॉब एरिया भी आना है, उनका चिमनी एरिया भी आना है, उनका जो है वेशन एरिया भी आना है, सारी चीजों को रखना है। अब कल को सर घर में गेट टुगेदर है,
2 बंदे 3 बंदे तो वर्किंग एटलीस्ट करेंगे ना सर। बिल्कुल ठीक बात है। तो वही पार्ट होता है कि किचन में तो क्या होता है कि मतलब ओनर्स होते हैं, मेड्स होती हैं, सारा चीज ये है सर। तो वही चीज को रखते हुए सर प्रॉपरली मैंने यहाँ से डिसमेंटल करा वॉल को, एंड प्रॉपरली मेरा फ्रिज एंड देन पेंट्री यूनिट एंड माइक्रोवेव एंड ओटीजी, ये पूरा कारपेंट्री है बना है पूरा। या बिल्कुल सर। और देन उसके बाद मैंने छोटा सा ब्रेकफास्ट काउंटर जो अंदर से भी हमारा स्टोरेज है एंड बाहर से हमारा हाईलाइटर है। चलिए, तो अंडर काउंटर स्टोरेज वो स्पेस को सेव करने के लिए। बिल्कुल सर। मैं बताया ना कि स्पेस मैनेजमेंट में आपको कोई नहीं पकड़ सकता। एक इंच आप यूज कर लेते हैं। बिल्कुल सर। जहाँ पे आप खड़े यहाँ पे फ्रिज आएगा। ये यहाँ पे सर हमारा फ्रिज आएगा। तो पूरा एक किचन का हमारा सेपरेट एरिया। अच्छा। बाकी आप देख सकते हैं ये रेयर स्टोरेज जो कभी कभी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो स्टोरेज कर लीजिए। कई सारे देखिए सर अप्लायंसेज होते हैं किचन के, इतने सारे जो है अपना टाइम अनुसार काम आते हैं, तो उनको सब स्टोर कर सकते हैं जी। देन प्रॉपरली आप देख सकते हैं। बाकी अपना जो है हमारा सिंक एरिया आ गया, देन हमारा प्रॉपरली स्लैब एरिया अपना क्वार्ट्स हमारा, या एंड आप देख सकते हैं फिनिश आपके सामने पूरा इस बार हमने जो एक्रेलिक यूज किया है। अच्छा, जितने भी कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट में रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स यूज करने की ट्रिक दी जाती है लोगों को कि अगर आपके पास छोटे घर हैं तो वो मटेरियल यूज करें जिनमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो आपका जो है घर बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए हाई ग्लॉस में है पूरा। ओके, ये आपकी सिग्नेचर टाइल्स हैं जो आप हमेशा यूज करते हैं। क्वार्ट्स है, नीचे स्टोरेज है, ये कारपेंटरी किचन है कि ये मॉड्यूलर किचन है? नहीं, मॉड्यूलर किचन है सर। अच्छा, मॉड्यूलर। या ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक बस लाइट के बारे में मुझे बता दें कि रूम के लाइट्स और किचन के लाइट्स थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ज्यादा दी है। सर देखिए सारा कुकिंग होता है एंड देन सारा वर्किंग होता है, सारी चॉपिंग होती है, तो उसमें लाइट इफेक्ट्स हमारे को एक अच्छे खासे रखने पड़ते हैं जी। इसी वजह से हम जो है उसके अंदर लाइट्स को थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं जी। वेंटिलेशन के लिए हम क्या मैक्सिमम कोशिश करते हैं चिमनी के अलावा? सर एग्जॉस्ट फैन एंड अपना जो है चिमनी, तो दोनों हमारे लिए मोर देन। एग्जॉस्ट भी क्या अलग अलग कैपेसिटी में होते हैं कि हाँ सर, अपने सेक्शंस पावर होती है सर 700, 800, 900, 1200। ठीक है, डन। ये छोटा सा यहाँ पे एक और है। या सर, जैसे कि ड्राइंग डाइनिंग में हमारा सर कोई अपना जो है ब्रेकफास्ट या वो कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉपरली हमने जो है अपना एक बाहर वेशन है। यहाँ ये खाली एरिया था, ये एंट्री थी। अच्छा। जो मंदिर की ये वाली एंट्री थी स्टोर रूम की, तो हमने क्लोज करके देन फ्रंट पे लेके आए हैं। एंड इसके लिए हमारा एक ये कॉमन बाथरूम। अच्छा। अब आप हमारे सर बाथरूम की फिनिश देखिए जी, सेम ग्लॉस का लपाटो फिनिश। अच्छा, फ्लोरिंग के ऊपर लपाटो फिनिश लेते हैं क्योंकि वो एंटी स्किड होता है, और वॉल के ऊपर हाई ग्लॉस है। वॉल के ऊपर हाई ग्लॉस है। इसमें एक छोटा सा हमने निश बनाया है अपना जो है सर शावर करते हुए अपना जो है कुछ भी अपने सोप वगैरह एंड अपना जो भी होता है शैम्पूज वगैरह प्रॉपरली आप देख सकते हैं। वॉल माउंटेड सारी शीट्स वगैरह हमारा सब हमने इसमें इन्वॉल्व किया है, पूरा डिसमेंटल करके पूरी न्यूली पाइपलाइंस के साथ एंड न्यूली क्रिएट। अच्छा, ये सारा का सारा जो ये तो नई बिल्डिंग है, फिर आपको प्लम्बिंग का काम दोबारा सर अलग अलग पोजीशन दे रखी थी। अच्छा, पुराना सेगमेंट लगा हुआ था, हाँ, तो उसको थोड़ा सा चेंजेस करने के लिए सारे एलिमेंट्स चेंज करने पड़े। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूम नाउ। ये किसका रूम है सर? ये उनके बेटे का रूम है। अच्छा, क्या एज है उनके बेटे की? सर अराउंड ऑफ मेरे ख्याल से 23 के नियर अबाउट है, 22-23 या ओके। चलिए ठीक है। ओके, दिस हाउस हैज गॉट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मतलब ये पूरा फ्यूजन है, पर हमारा फोकस पूरा का पूरा लो मेंटेनेंस फंक्शनैलिटी के ऊपर। बिल्कुल सर, जैसे कि बच्चे का क्या है कि वर्किंग रहती है तो घर से थोड़ा ज्यादा रहता है, तो एक छोटा सा स्टडी भी लिया है उन्होंने कि कभी अपना बैठ के आराम से स्टडी है, उससे रिलेटेड ही साइड में विंडो है जो वेंटिलेशन एंड रोशनी के लिए पूरा हमारा रिक्वायर्ड है। देन आप एसी भी देख सकते हैं बिल्कुल अपनी जगह पे पैलमेट के साथ, एंड देन इंटरनल उसके अंदर से हमारे कर्टन्स आएंगे। पूरे हर सर एक एक चीज सोच के एंड वर्किंग करी हुई है। देन देखिए जैसे कि अब ये है कि उनका मैरिड का भी है, तो भाई देखिए वार्डरोब में ज्यादा चाहिए होता है। तो एक तो बिल्डर वार्डरोब है, एक ही हमने क्रिएट किया है फ्यूचर के ध्यान में रखते हुए। देन उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस हम पे बैलेंस था, जिसमें हमने जो है उनके लिए प्रॉपरली ड्रेसर भी दिया है, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ड्रेसर्स के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ग्लास के पीछे जो है पूरा स्टोरेज, एंड देन हमारा जो है पूरा टॉप एंड 2 ड्रॉर्स आराम से बंद करके पूरा प्रॉपरली यूज किया जा सकता है। थोड़ा सा कंजस्टेड है, बट सर हमने फिर भी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर
वो तो देखिए स्पेस वर्सेस डिजायर मतलब जितना आपके पास जगह है और कितनी इच्छाएं हैं उनको सबको मैच करना पड़ता है। बिल्कुल सर। ओके। तो टोटल ग्रे टोन में चल रहे थे, उससे फिर एक लाइटर टोन लेके आए व्हाइट एंड ग्रे के अंदर। तो इधर हमने एक छोटा सा टीवी यूनिट, अपना वॉल माउंटेड टीवी यूनिट क्रिएट किया है। चलो, और एक छोटा सा निश कि आराम से अपना शावर करते हुए कोई भी प्रोडक्ट है जो आप आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। उसमें एक हल्का सा लाइट इफेक्ट्स भी दिया है, सेम सारा जैक्वार फिनिश, जैसे कि हम सर अपना इसमें बोटोचिनो यूज कर सकते थे जी। वो बहुत अच्छा रहता, अपना बहुत जबरदस्त रहता है वो। अब और बाकी अब ओवरऑल आप एक बार देख लें। ये आप बड़ा अच्छा करते हैं, आप ऑप्शंस भी बताते हैं तो वो बता दें हम क्विकली, थोड़ा सा इसको सोबर प्ले कर सकते थे। बिल्कुल सर। फ्लोरिंग को हम बोटोचिनो में जा सकते थे, कोई हम प्लेन टाइल्स में जा सकते थे। हाँ, दूसरा डोर्स आपने कहा जैसे हम पीयू कर सकते थे। पीयू कर सकते थे बट सर वही वाली बात थी कि पीयू करते ही इसमें जो है बहुत ज्यादा चटक भी आ जाती, एकदम जो है ग्लॉसी 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 नजर। पीयू मैट फिनिश कर देते, वही है बाकी उसमें सर फिर वो मेंटेनेंस वाला भी बहुत चक्कर रहता है ना। ये मास्टर रूम है, प्रॉपरली बेड अपना जो है हमने स्पेस इसके अंदर पूरा छोड़ा है 74 इंचेस का। एंड बोथ साइड में सर हमारा इसमें एक पिलर था। अच्छा। तो वो इस सर सिमेट्री नहीं मैच कर रही थी, तो हमने एक पिलर और क्रिएट कर दिया। अच्छा। तो अब ये क्या है कि हमारा बोथ साइड पिलर भी हो गया, सिमेट्री भी आ गई, एंड देन सेंटर ऑफ पोर्शन हमारा जो है प्रॉपरली एक अपना आ गया। दोनों बोथ साइड्स हमारी सेंटर उसकी साइड टेबल्स आ जाएंगी बेड्स की। एंड एक वार्डरोब हमने न्यूली क्रिएट किया है, क्योंकि सर फ्लैट्स हैं तो स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए होती है कस्टमर को, क्योंकि बिल्डर तो एक एक वार्डरोब ही देता है। बिल्कुल ठीक बात तो है। हमने यहाँ पे अपना ये डुअल वार्डरोब अपना सेम टोन में क्रिएट किया है। एंड सेम ही टोन के अंदर हमने इनका एक बुक शेल्फ, अपना बुक शेल्फ कह लीजिए या आर्टिफैक्ट्स यूनिट, एंड छोटा सा ड्रेसर यूनिट सेम हमने, क्योंकि सर हमेशा मालूम है कि जैसे स्टोरेज के लिए लेडीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, वो पूरी चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने ड्रॉर्स प्लस वो अब नीचे आराम से बैठ के यहाँ पे एक पफी पे अपना आप वो कर सकते हैं। देन प्रॉपरली एक टीवी यूनिट आराम से इस पे हम अपना जो है 45 to 50 इंच की स्क्रीन इंस्टॉल कर सकते हैं विद ड्रॉर्स एंड सेंटर ऑफ पोर्शंस आप देख सकते हैं। सारे स्विच सॉकेट्स, पूरा फॉल सीलिंग, बहुत ही मिनिमालिस्टिक फॉल सीलिंग हमने इसमें यूज की है। बहुत सिंपल रखा है, बहुत सिंपल, जिससे कि हमारा जो है फ्लैट बिल्कुल भी कंजेस्टेड ना लगे। अब मुझे 2-3 चीजें बताएं क्विकली, आपके चॉइसेस से बात करेंगे अभी हम। जैसे कि बात कर रहे थे कि ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। जैसे ये पीछे वॉल है, इसमें हमारे पास पिलर्स हमने क्रिएट किया, हम यहाँ प्योर ड्यूवर्स में जा सकते थे। बिल्कुल सर। राइट। वार्डरोब अगर हमारे पास नहीं होता कंस्ट्रेंट वार्डरोब का, तो हम स्पेस का क्या करते? सर स्पेस का कुछ नहीं करते, ये रूम जो है एक बड़ा दिखता, बहुत बड़ा रूम नजर आता। और बट सर देखिए कि क्लाइंट को जरूरत है, ये चीज हमें भी देखनी है कि भाई जरूरत है। और सर ये कॉर्नर खाली रहता तो हम यहाँ पे एक सर आराम से हम स्पेस है, एक अपना सिंगल चेयर कॉफी टेबल डाल सकते थे, बेस चेयर। ये मेरे ख्याल से ब्लैंक स्पेस छोड़ने में भी अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है ना। चलिए ठीक। देन वैनिटी एरिया विद जैक्वार फिटिंग्स, टोटल प्रॉपरली जैक्वार एंड अपना जो है हमारा फिटिंग्स है। एंड प्रॉपरली आप देख सकते हैं सारा एंडलेस स्टाइल है सर जी, एक एक रेशा मिल रहा है बिल्कुल सारा। इसमें भी हमने एक निश क्रिएट की है। ये तो आप कजारिया यूज करते हैं? इजी है। नहीं सर, कजारिया तो मैं कभी यूज करता ही नहीं हूँ। सारा अपना डबल चार्ज विक्ट्रीफाइड, हमारा मल्टी ब्रांड। डोर को बनाने में पूरा पीछे देखिए कोरियन शीट, टेम्पल हमने जो सेपरेट पूरा प्रॉपरली राधा किचन में हमने ये कोरियन में हमने इसकी कार्विंग करवाई है, देन इंस्टॉल की है। अब ये देखिए सर पूरा पीयू के शटर्स, अच्छा आपके 30 mm के। ऑलराइट, ये है पीयू डोर्स, ये पूरे आपने ये एक पर्टिकुलर एरिया में दिए हैं ये। कोई कस्टमर हाई एंड प्रोजेक्ट्स भी हमारे लिए इंक्लूडिंग अप्लायंसेस भी अगर आप देखें तो एक टेलीविजन, फ्रिज, माइक्रोवेव, ओटीजी, इन सब के भी अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल है। एक चीज 10-15 हजार से स्टार्ट हो जाती है, एक वही चीज उसके अंदर सर एक माइक्रोवेव ओटीजी आजकल कॉम्बो चल रहा है 40 to 45 का, ये कॉम्बो चल रहा है 2 लाख रुपीस का। और इसी तरह से फर्नीचर का भी होता है सेम। अब जैसे कि बहुत बेसिक जो है वो ग्लास का डाइनिंग से स्टार्ट होता है, और एक जो कि आपका 15 ग्लास आ गया, फिर सर अब उसके बाद में एक अपना जो कंपोजिट आ गया, कंपोजिट के बाद फिर सर ओरिजिनल सीरीजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसा चेयर में आ जाता है कि बेसिक आ गया, पॉलिस्टर आ गया, इल्ले का वर्किंग पीछे वो आ गई, फिर देन उसमें और वर्किंग हो गई, कपड़े हो गए, जितने भी मटेरियल यूज हुए हैं इंक्लूडिंग अब तो लाइट में भी। आज तो थोड़ा पॉडकास्ट हो गया, आपके साथ बातचीत ज्यादा हो गई। छोटे से वीडियो में हमने कोशिश की लोगों को बताने की कि आपके बजट के हिसाब से उनकी प्लानिंग होती है। बस ये है कि मुझे सिर्फ एक छोटा सा मेरी रिक्वेस्ट है क्लाकर फैमिली मेंबर्स से, अगर आप लो बजट में भी प्ले कर रहे हैं ना,
जितना मिनिमलिस्टिक, जितना सिंपल, जितना सोबर रखेंगे वो उतना अच्छा दिखाई देगा, उतना अच्छा लगता है। ज्यादा भरने की जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा वॉलपेपर्स की जरूरत नहीं है, ट्रिमर्स की भी जरूरत नहीं है। प्लेन रखिए, सिंपल रखिए, एलिगेंट रखिए, पीयूष जी के ऊपर छोड़ दीजिए, ही विल हैंडल इट, है ना। मैं भरोसा है मुझे क्या सर बिल्कुल, देखिए अब बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है और अराउंड ऑफ आप देख सकते हैं कितना प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। ये भी एपिसोड नंबर आपने इसमें पूछा है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि 108 एपिसोड है ये। और ये बता भी इसलिए देते हैं सर कि कई कस्टमर ना वो वीडियो देख के बोलते हैं, तो अब हमें ये नहीं पता कि वो किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, तो हम देंगे इसमें, इसलिए वो ये हमें फायदा हो जाता है कि हम उनसे पूछ लेते हैं कि सर हमने वीडियो में ना 101% एपिसोड नंबर बोला हुआ है। अच्छा। तो आप वो उससे मुझे बता दीजिए, तो देन मैं आपको बता पाऊंगा। क्योंकि लास्ट में भी अभी हमारा यही हुआ कि बहुत पसंद किया है लोगों ने पवित्र अपार्टमेंट वाला। अच्छा। तो उससे रिलेटेड हम पे आए थे, वो 107 था। तो उससे रिलेटेड हमारे सर की कई कंबाइंड, उससे रिलेटेड एक और सर कॉम्बो मिला है। अच्छा। मैं बता देता हूँ, सेम में ही मतलब बीच में से पूरा वही डिसमेंटल करके 3+3 को पूरा मर्ज करके देन पूरा बनाना है। वो भी हम और अब हम, हाँ बिल्कुल सर, हार्डली 15 to 16 डेज में इस वीडियो के बाद में हमारा एक विला आ रहा है पूरा टॉप टू बॉटम का। अच्छा। अपना ग्राउंड टू 3rd फ्लोर तक का पूरा विला हमने क्रिएट किया है, वो भी दिखाएंगे। बहुत हाई एंड वर्किंग करी है उसके अंदर हमने। तो आपकी कंपनी बेसिकली डील करती है ऑल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, स्मॉल बजट हो या फिर लार्ज बजट हो? हाँ सर, हमारा बस एक नॉमिनल बजट है कि हम 10 लाख प्लस का बजट मिनिमम लेते हैं, और उसके बाद हमारा जितना मर्जी हाई एंड चला जाए, हाई एंड प्रोजेक्ट्स, और किसी तो कोई लिमिट ही नहीं है। एंड देन किसी भी क्लाइंट ने हमारे कुछ हाई एंड प्रोजेक्ट देखने हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, वो हमें कॉल करे, व्हाट्सअप करे एंड हमारी साइट विजिट्स करे। और देन अब जो है बाकी कोई भी क्वेरीज है, कभी हमारे फ़ोन नहीं पिक होते हैं तो सर आप व्हाट्सअप पे एक अपना नाम के साथ में हाई लिख के भेज दीजिए, ऑटोमेटिक आपके पास में हमारी कॉल आ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका काम दुनिया के सबसे डिफिकल्ट काम में से एक है, जहाँ पे कोऑर्डिनेशन के लिए हजारों कॉल दिन भर में आते हैं। बिल्कुल। एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, हमने पैन इंडिया स्टार्ट कर दिया है प्रॉपरली। हाँ, पैन इंडिया हमारी वर्किंग हो गई है। बस वही है सर कि एक अभी सिंगल कंडीशन हमने रखी हुई है कि अराउंड ऑफ 40 to 50 lakhs के नियर अबाउट के प्रोजेक्ट्स जो है वो अब हम पैन इंडिया में भी कर रहे हैं। जैसे कि अपना पूना हो गया, आपका बिहार हो गया, एंड अपना लखनऊ हो गया, एंड अपना कानपुर हो गया, बनारस हो गया। इसमें ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट्स आर रन। चलिए ठीक है, डन, वी आर डन फॉर द डे टुडे। और हम हमेशा पूछते हैं कि क्या कॉस्टिंग आई थी। फॉर मोर डिटेल पीयूष जी से पूछ लीजिए, वो सर बता वो देंगे एज आपको। पर रिक्वायर्ड, आपको मालूम है जी कि हर क्लाइंट का एक अपना टेस्ट है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।